प्यारे छात्र छात्राओं, आज के दूसरे वीडियो लेक्चर में दूसरे चैप्टर के, जिसे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स कहते हैं, बारे में जानेंगे। अब फसल के लिए अलग मात्रा में पानी का निर्धारण है। यह पानी का निर्धारण 4 प्रमुख बिंदुओं पर किया गया है। पहले को नेचर ऑफ सीजन कहते हैं, दूसरे को नेचर ऑफ सॉइल कहते हैं, तीसरे को सोशल एटमॉस्फेयर कहते हैं, चौथे को इरिगेशन एरिया कहते हैं। विभिन्न फसलों के लिए जो पानी का निर्धारण है, मौसम कैसा है, मौसम का अनुरूप हम फसल का निर्धारण करते हैं और फसल के अनुसार पानी का निर्धारण करते हैं। कभी जाड़ा पड़ता रहता है, कभी गर्मी पड़ता रहता है, कभी बरसात का सीजन रहता है, उसके हिसाब से फसलें बोते हैं और पानी का निर्धारण करते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ सॉइल। हम जानते हैं कि हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सॉइल मिलते रहते हैं। कहीं से क्ले सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं दोनों का मिक्सअप है। इस तरह से जैसा सॉइल रहता है उसके अनुसार फसल बोते हैं और फसल के अनुसार पानी का निर्धारण। तीसरा है सोशल एटमॉस्फेयर। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग भिन्न भिन्न खाद्य स्वभाव होता है, उनके खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोटी ज़्यादा पसंद करता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा चावल पसंद करता है। तो जो पसंद जो लोग करते हैं वही चीज़, कोई मक्का पसंद करता है तो वह चीज़ ज़्यादा बोना पसंद करते हैं, उसके अनुसार फसल उगाते हैं और उस क्षेत्र में मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और व्यक्तियों के हिसाब से फसलें बोई जाती हैं और उसके हिसाब से पानी का निर्धारण करते हैं। चौथा है इरिगेशन एरिया। जिस क्षेत्र में हम फसल की उपज प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में इरिगेशन की सुविधा क्या है। कहीं नहर गई है, कहीं नहीं गई है। अगर नहर गई है तो आसानी से सिंचाई कर लेते हैं, जितनी उपयुक्त मात्रा में पानी है उसके हिसाब से पानी दे लेते हैं, उसके हिसाब से फसल को लेते हैं। जहाँ नहरें नहीं गई हैं वहाँ लिफ्टिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है। जहाँ लिफ्टिंग सिस्टम भी नहीं कर पाते हैं, अगल बगल जलाशय रहता है, वहाँ से पानी लेते हैं। तो भिन्न भिन्न इन 4 परिस्थितियों में फसलों को पानी देने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसका निर्धारण किया गया है। जिसे पहले को नेचर ऑफ सीजन कहते हैं, दूसरे को नेचर ऑफ सॉइल कहते हैं, तीसरे को सोशल एटमॉस्फेयर कहते हैं, चौथे को इरिगेशन एरिया कहते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक क्रॉप सीजन। भारत में क्रॉप सीजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को रबी क्रॉप कहते हैं, दूसरे को खरीफ क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप में मुख्य फसलें गेहूं है, चना है, बार्ली है, मटर है, आलू है। इन सभी फसलों के लिए कब बोया जाए और कब काटना चाहिए और कितने सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, इसके लिए इस चार्ट में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। रबी की पहली फसल व्हीट है, जिसे गेहूं के नाम से जानते हैं। इसे नवंबर में बोया जाना चाहिए और अप्रैल में काटा जाना चाहिए। गेहूं के लिए हमें 35 से 45 सेंटीमीटर पानी देने की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा प्रमुख फसल है ग्राम, जिसे चना के नाम से जानते हैं। इसे अक्टूबर में बोना चाहिए, अप्रैल में काटा जाना चाहिए। इसके लिए 15 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा फसल है बार्ली, जिसे जौ के नाम से जानते हैं। इसे नवंबर में बोया जाना चाहिए, अप्रैल में काटा जाना चाहिए और इसके लिए 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। चौथा फसल है मटर। इसे अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च तक काटा जाता है। इसे 50 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा फसल है पोटैटो।
यह एक प्रमुख फसल है। इसे सितंबर में बोया जाता है, फरवरी में प्राप्त किया जाता है। इसे 60 से 70 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा क्रॉप है खरीफ। इस खरीफ क्रॉप के चार्ट के अनुसार स्पष्ट है। इसकी प्रमुख फसलें मक्का है, चावल है, बाजरा है, अरहर है, कॉटन है और गन्ना है। इन सभी प्रमुख फसलों को कब बोया जाना चाहिए, कब काटा जाना चाहिए, कितने सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, इस चार्ट से स्पष्ट है। खरीफ की पहली फसल मक्का है। इसे जून में बोया जाना चाहिए, सितंबर में काटा जाना चाहिए। इसके लिए 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा खरीफ का प्रमुख फसल है राइस, जिसे चावल के नाम से जानते हैं। इसे जुलाई में बोया जाता है, नवंबर में काटा जाता है तथा इसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता 125 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा फसल है बाजरा। इसे जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में काटा जाता है। इसे 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। चौथा फसल है अरहर। ये दलहनी फसल है, एक प्रमुख फसल है। इसे जुलाई में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। इसके लिए 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। पांचवा फसल खरीफ का है कॉटन। इसे मई में बोया जाता है, नवंबर में प्राप्त किया जाता है। इसे 45 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। छठा फसल है गन्ना। इसे फरवरी में बोते हैं और दिसंबर से प्राप्त करना शुरू कर लेते हैं और इसे कई बार में प्राप्त करते हैं। इसे 90 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में अगला टॉपिक कुछ टर्म के रूप में डिफिनेशन जानना है, जैसे क्रॉप रेशियो का, ग्रास कमांडेड एरिया का, जिसे GCA कहते हैं। नेक्स्ट कल्चरेबल कमांडेड एरिया, जिसे CCA कहते हैं। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जिसे II कहते हैं। क्रॉप रेशियो में इरिगेटेड एरिया ऑफ रबी डिवाइडेड बाय इरिगेटेड एरिया ऑफ खरीफ को क्रॉप रेशियो कहते हैं। हमारे वहाँ दो प्रकार की प्रमुख फसलें हैं, जिसे एक रबी फसल कहते हैं, दूसरे को खरीफ फसल कहते हैं। रबी के फसल के सिंचित क्षेत्र में खरीफ के फसल के सिंचित क्षेत्र से भाग देना, तो जो प्राप्त होता है उसे क्रॉप रेशियो कहते हैं। दूसरा टर्म है ग्रास कमांडेड एरिया। ग्रास कमांडेड एरिया बराबर कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया। सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे उस नहर का ग्रास कमांड एरिया कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा में किसी नहर का समग्र नहरी क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उस नहर द्वारा उपलब्ध पानी की सीमा का ध्यान न रखते हुए सिंचित किया जाता है। किसी नहर के क्षेत्र में जितना एरिया आता है, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो अथवा कृषि योग्य भूमि न हो, उसे ग्रास कमांडेड एरिया कहते हैं।
तीसरा टर्म है कल्चरेबल कमांडेड एरिया, जिसे CCA के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र में जितने भूमि पर हम कृषि कार्य करते हैं उसे कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं। चौथा टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जिसे II से डिनोट करते हैं। II बराबर इरिगेटेड एरिया बटे ग्रास कमांड एरिया गुणे 100। जो प्राप्त होता है उसे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी नहर के समग्र कृषि क्षेत्र के जितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होता है वह इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही।